हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो समरी के साथ आपके सम्मुख हाजिर हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कैन और हाबिल के बारे में। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने परमेश्वर यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले गया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुख पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिप रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जितने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शपित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने उनके लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के वंशज। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, तब नींद गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाल उत्पन्न हुआ और महुयाल से मत्तसियल और मत्तसियल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदता और दूसरा का सिलसिला था। आदता ने यबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम यबूला था। वह वीणा और बांसुरी आदि बजाने
के बजाने की सारी रीति प्रवृत्ति हुआ और सिल्ला ने भी तबूएल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहन नामा थी और लेमेन ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात का पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70वां गुना लिया जाएगा। सेत और एनोस आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन आमीन। इन्हीं वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आगे और भी ऑडियो समरी सुनने के लिए पवित्र बाइबल ऑडियो स्टोरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी भाई